क्या सोराइसिस और आर्थराइटिस इसके बीच में कोई कनेक्शन है? यस, बिल्कुल है। बात करते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस के बारे में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रूमेटोलॉजी इंडिया से हमारी कोशिश है कि आप तक रूमेटोलॉजी और आर्थराइटिस के बारे में बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे और आपको अगर इसके बारे में कोई सवाल हो तो हम उसके जवाब दे पाएं। अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को भी रूमेटिक डिसीज है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से मेरा मतलब है सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जहां अपना खुद का शरीर कुछ ऐसी चीजें बना रहा है जो खुद को नुकसान दे सकता है। सोराइसिस में ये जो नुकसान है वो स्किन में दिखाई देता है। जहां स्किन पे वाइट रंग के पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। ये स्केली पैचेस होते हैं जो ज्यादातर स्काल्प में मतलब बालों में, कान के पीछे, हाथों पे, घुटने के नीचे वाले हिस्से में, शरीर पे, पेट पे या पीठ पे या बटक एरिया में दिख सकते हैं। सोराइसिस की तकलीफ किसी भी एज में हो सकती है, पर ज़्यादातर यंग अडल्ट्स में देखी जाती है या मिडिल एज में देखी जाती है। सोराइसिस की जब तकलीफ होती है, तो कुछ लोगों को बहुत मामूली तरीके से होती है और कुछ लोगों को बहुत एक्सटेंसिव हो सकता है। अब सोराइसिस की प्राइमरी ट्रीटमेंट तो डर्मेटोलॉजिस्ट ही करेंगे, मतलब स्किन स्पेशलिस्ट करेंगे। बट जिन व्यक्तियों को सोराइसिस है, उसमें से आप समझ सकते हैं लगभग 15% से लेके 30% तक लोगों को लाइफ में कभी ना कभी जोड़ों में वैसी तकलीफ हो सकती है। ऐसा हम समझ सकते हैं कि अगर किसी को सोराइसिस के जैसे प्लाक्स जो स्किन पे आ रहे हैं, मानो उसी तरह की जख्म अगर जोड़ों के अंदर शुरू हो जाए, तो वो जोड़ सूज जाएगा, दर्द करेगा, लाल हो जाएगा और मूवमेंट करने पे स्टिफ हो जाएगा। ये स्टिफनेस सुबह के वक्त या जब जब वो जोड़ रेस्ट कर रहा है, उसके बाद ज्यादा महसूस होगी, जिसे मॉर्निंग स्टिफनेस भी कहा जाता है। इस सिचुएशन को कहा जाता है सोराइटिक आर्थराइटिस। जानना जरूरी है कि जब सोराइसिस हो तो हर व्यक्ति को सोराइटिक आर्थराइटिस नहीं होगा। उसी तरह जिस व्यक्ति को सोराइटिक आर्थराइटिस है, उसे उसी वक्त सोराइसिस होना चाहिए ऐसी कोई जरूरी नहीं। हो सकता है उसे सोराइसिस होके जा चुका है, पहले सोराइसिस था, वो अब ठीक हो चुका है और अब आर्थराइटिस आ रहा है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आज आर्थराइटिस शुरू हो गया है और सोराइसिस की शुरुआत बाद में देखी जाएगी। ये केसेस ऑफ कोर्स डायग्नोस करना टफ होता है। सोराइसिस ये एक फैमिली में चलने वाली बीमारी है। ऐसा ज़रूरी नहीं ऑफ कोर्स कि सारे फैमिली मेंबर्स को हो, बट कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट जो हमारे पास सोराइटिक आर्थराइटिस लेके आते हैं, उन्हें भले ही आज तक सोराइसिस ना हुआ हो, उनके फैमिली में कोई और मेंबर है जिसे सोराइसिस की तकलीफ है या रह चुकी है। अब सोराइटिक आर्थराइटिस अलग-अलग जोड़ों में जा सकता है। कई बार ये जोड़ों में हाथों में इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है, कई बार बड़े जॉइंट्स में इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है। कभी-कभी सोराइसिस में पूरी की पूरी उँगली, हाथ की या पैर का एक टो सूज सकता है, जिसे टेक्निकली हम डैक्टिलाइटिस कहते हैं, एक पूरी उँगली सूज जाना। साथ ही साथ सोराइसिस के पेशेंट्स को बैक के इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, जिसे सैक्रोआइलाइटिस कहा जाता है, जिसकी वजह से सुबह उठ के कमर अकड़ी हुई महसूस हो सकती है। सोराइसिस के पेशेंट्स को और बीमारियों की भी रिस्क रहती है, जिसमें टॉप में आता है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिसऑर्डर्स और यस, सोराइसिस के साथ कभी-कभी आंखों में यूवियाइटिस या कोलोन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में तकलीफ, जिसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज कहा जाता है, ये भी पाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सोराइसिस है और साथ में जोड़ों का दर्द है, तो उसने रोमेटोलॉजिस्ट को जरूर मिलना चाहिए। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को रिपोर्ट कीजिए ताकि वो आपको सही जगह गाइडेंस कर सके कि रोमेटोलॉजिस्ट कहाँ मिलेंगे। रूमेटोलॉजिस्ट आपके पैटर्न ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट और आपके कुछ ब्लड टेस्ट से ये अंदाज लगा पाएंगे कि क्या आपको सोराइटिक आर्थराइटिस है या नहीं। सोराइटिक आर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए कोई एक ब्लड टेस्ट नहीं है। ईएसआर और सीआरपी, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये बहुत बार बढ़े हुए मिलते हैं जब सोराइटिक आर्थराइटिस हो। बट रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी सीसीपी, एएनए, ये जो कॉमन रूमेटिक डिसीजेस के टेस्ट है, ये सोराइटिक आर्थराइटिस में नेगेटिव होते हैं। जी हाँ, ये टेस्ट रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव होता है, माने एब्सेंट होता है, जब किसी को सोराइटिक आर्थराइटिस हो। तो सोराइटिक आर्थराइटिस ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है जो आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपको सही से एग्जामिन करके बना सकते हैं। क्या सोराइटिक आर्थराइटिस को ट्रीटमेंट है? यस। सोराइटिक आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि कितने लेवल का आर्थराइटिस है। माइनर लेवल में कभी-कभी थोड़े समय तक पेन किलर्स देखे भी पेशेंट ठीक हो सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म पेन किलर्स होंगे। बट जिनको सीवियर डिसीज है, उन्हें आगे की दवाइयाँ, जिसे डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स कहा जाता है, इनकी जरूरत पड़ सकती है। इसमें आज 3 तरह के डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स है। कुछ है कन्वेंशनल, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो दवाई यूज होती है मीथोट्रेक्सेट, वो यहाँ पर भी बहुत फायदा देती है। याद रखिए, मीथोट्रेक्सेट जोड़ों को और स्किन को दोनों को फायदा दे सकती है। तो ऐसा समझ के चलिए कि जो दवाई आप सोराइटिक आर्थराइटिस के लिए लेंगे, उससे सोराइसिस में भी असर दिखेगा। कुछ लोगों को साथ में टॉपिकल ट्रीटमेंट माने क्रीम्स की ट्रीटमेंट लग सकती है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट दे ही सकते हैं।
मिथोट्रिक्सेट के साथ और भी दवाइयाँ हैं जैसे सल्फासालाज़िन, लेफ्लुनोमाइड, कभी-कभी एप्रेमिलास नाम की नई दवाई भी इस्तेमाल हो सकती है। जिन व्यक्तियों को कन्वेंशनल दवाई से फायदा ना हो, उन्हें बायोलॉजिक्स नाम की एडवांस दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है और आज एक नया क्लास है जिसे जैक इनहिबिटर्स कहा जाता है, उसमें से भी टोफासिटिनिब नाम की दवाई इसमें फायदा दे सकती है। आपको कौन सी दवाई की जरूरत है, ये तो आपको एग्जामिन करके आपके रूमेटोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं। ये ग्रेडेड ट्रीटमेंट है, सबको सारी दवाइयों की जरूरत नहीं, कुछ लोग बहुत कम दवाई से ठीक हो, किसी-किसी को ज्यादा दवाई की भी जरूरत लग सकती है। इन दवाइयों के साथ सही टेस्टिंग जरूरी है, इनके साथ सही प्रिकॉशन जरूरी है और इन दवाइयों को लंबे समय तक लेना, अंडर मॉनिटरिंग लेना, ये बहुत जरूरी है। एक आखिरी बात और बहुत जरूरी बात, याद रखिए सोराइसिस का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है स्ट्रेस के साथ। यदि आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो सोराइसिस बढ़ेगा और आर्थराइटिस भी बढ़ सकता है। तो स्ट्रेस कंट्रोल करना, अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। हैव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डिस्कस विद योर रूमेटोलॉजिस्ट और अगर आपको कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, वी विल रिप्लाई बैक टू यू। हैव अ वेरी गुड डे। नमस्कार। जय हिंद।